हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कुछ नहीं और अलग स्पेशल कुछ नहीं है, अलग से यह व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है या लैब फॉर्म है, जो लैब में हम यूज़ करते हैं। वो मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो वही चीज़ ये है। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं किसी रजिस्टर का। तो इसमें होता क्या है, सिंपल मीटर ब्रिज। देखिए इसका नाम मीटर ब्रिज है और इसमें एक चीज़ और होता है कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस वायर होता है। जनरली कांस्टेंटन वायर या मैंगनीन वायर ले सकते हैं, कांस्टेंटन वायर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये 1 मीटर, यहाँ से यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, ये क्या है 1 मीटर होता है। ठीक, तो उसके नाम पर ये मीटर ब्रिज नहीं है। मीटर देख रहे हैं METRE नहीं लिखा हुआ है, ये METER होता है। अक्सर लोग थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि 1 मीटर के नाम पर ये मीटर ब्रिज है। तो ये मेज़रमेंट के नाम पर मीटर ब्रिज है, तो मेज़रमेंट करने के लिए है। और किसका इंटरनल वो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। और इसमें है क्या, ये देखिए बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है लेकिन फिर भी है। ये मेटालिक स्ट्रिप्स है, दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, ये एल शेप में है यहाँ पर, ये सब क्या है मेटल स्ट्रिप्स हैं। ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, कॉपर वगैरह की बनी होती हैं जनरली। तो ये क्या है मेटल, कितने हैं 3। क्या एक ही मेटल स्ट्रिप पूरा यहाँ से यहाँ ब्रॉड होता है, उसको बीच में 2 गैप होते हैं, 2 दे देते हैं। यहाँ ये 1 मीटर वायर जो AC है, AC 1 मीटर वायर किसका है, ये कांस्टेंटन या मैंगनीन का 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर होता है। यहाँ 2 गैप में यहाँ हम 2 रजिस्टर लगा सकते हैं। सप्लाई यहाँ प्रोवाइड की गई है, A और C के बीच में सप्लाई है। और जो बीच वाला स्ट्रिप दिख रहा है उसके मिडिल से हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। और वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ जॉकी क्या करता है, एक पेन जैसा मेटल का बना होता है, वो ये क्या है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। इसका थोड़ा नाइफ की तरह इसका एज होता है, ये एक एंड होता है और वो टच करके हम वायर पर कहीं भी स्लाइड करा सकते हैं और वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। तो यही है, ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं ये लो रेजिस्टेंस मेटल स्ट्रिप यानी कॉपर स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये क्या करते हैं, मेटल स्ट्रिप यूज़ करते हैं। तो सिंपल क्या होता है मीटर ब्रिज, इट इज़ लैब फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा क्या इसमें होता है, इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ, इसमें 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर होता है। रेजिस्टेंस वायर जो यहाँ दिया हुआ है AC है, ये दिया हुआ ना AC। ये मैंगनीन या जनरली कांस्टेंटन, इन जनरल ये किसका होता है कांस्टेंटन का, कांस्टेंटन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंटन क्या होता है, कॉपर और निकल का मिक्सचर होता है। तो उसमें आप इसके बारे में जानते हैं। 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर AC in general कांस्टेंटन taught between L-shaped strips। okay? दूसरी चीज़ क्या है, ब्रॉड मेटल स्ट्रिप्स। ये ब्रॉड मेटल स्ट्रिप्स टू मिनिमाइज resistance of connectors।
रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर्स। वही ना होता है कि ये कनेक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ब्रॉड मेटल स्ट्रिप लेते हैं और एक कॉपर वगैरह का होता है, जनरली मेड ऑफ कॉपर। तो ये स्ट्रिप होती है। थर्ड क्या, एक गैल्वेनोमीटर है टू डिटेक्ट करंट। कहाँ करंट करते हैं, एंड connected between the middle point of strip and a sliding contact D, sliding contact D। ओके, डी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और जॉकी के सहारे विद द हेल्प ऑफ जॉकी दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर, सो जॉकी ठीक, अ कंडक्टर, पेन शेप्ड कंडक्टर, ठीक है, जॉकी पेन शेप्ड कंडक्टर टू प्रोवाइड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहाँ पर, बिटवीन ब्रिज वायर एंड गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट D है, मान लेते हैं यहाँ पर ये चीज़ X है। अगर देखिए कुछ यहाँ से ऐसा मान लिया कि ये क्या है X, यहाँ से तो ये मिल जाता है X सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 100 माइनस X, ये सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और तो फिर क्या होता है, ये पूरे मिल करके क्या बनाते हैं कि R एक कोई मान लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये एन अननोन रेजिस्टेंस which we have to determine ठीक है ना। यस जो है क्या है, ये नोन रेजिस्टेंस है, ओके, नोन रेजिस्टेंस, और इसको हम यहाँ ऐसा नोन रेजिस्टेंस होता है कि हम वेरी कर सकते हैं उसको नोन और दूसरे नोन से, ठीक है। सो which can be varied, ओके, ऐसा। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए जो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, समझिए क्या बनाते हैं ये। आप अगर देखें तो ये जो ये रेजिस्टेंस वायर है, तो ये AC क्या है, रेजिस्टेंस वायर है, तो क्या बनाता है, ये A और D के बीच जो पोर्शन है और जो D और C के बीच पोर्शन वो रेजिस्टेंस वायर का है, ये साथ में R और S मिल करके क्या बनाते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करते हैं। तो आइए
इसमें लिखते हैं आर यस a portion of AC, a portion AD of resistance wire या मीटर ब्रिज वायर, ओके, AC of bridge wire and DC and portion DC and portion DC क्या मिलके बनाते हैं? ये पोर्शन DC देखिए, ये वायर रेजिस्टेंस वायर है, तो ए से डी के बीच में रेजिस्टेंस होगा, डी से सी के बीच में रेजिस्टेंस होगा, तो पोर्शन DC आर एस a portion AD of bridge wire and portion DC of same wire क्या बना रहे हैं आपको? They are forming a Wheatstone bridge, okay, are forming, okay, forming a Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, okay. तो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब ये क्या है, जो कांटेक्ट है डी वो बदला जा सकता है, स्लाइडिंग कांटेक्ट है, तो डी को हम स्लाइड कराते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर और इधर आगे पीछे टच कराते हैं, तो जिस पॉइंट पर, जिस पोजीशन पर अगर हमें ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, कोई डिफ्लेक्शन शो ही ना करे, तो बोलेंगे कि वो वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये ब्रिज पूरा क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये रेजिस्टेंसेस क्या है देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन एडी, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन एडी, ओके, मान लेते हैं R इंटू एक्स, ठीक, R क्या है, R इज resistance per centimeter, okay, this is resistance per centimeter of bridge wire, resistance per centimeter of meter bridge wire, तो मीटर ब्रिज वायर का पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ एडी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है R इंटू एक्स, एक्स को भी हमने सेंटीमीटर में ले रखा है, ऐसा हो जाएगा। देन एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन DC इक्वल्स हाउ मच, R इंटू 100 माइनस एक्स, यही ना होगा, कितना हो जाएगा, पर सेंटीमीटर R रेजिस्टेंस है, तो ये आपका 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक, रेजिस्टेंस वायर है, तो रेजिस्टेंसेस यही ना है, आर एस आर एक्स एन आर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट आर एस आर एक्स एंड R into 100 minus X are resistances of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. ठीक है? Okay. Then if current
So sliding contact is changed, can be changed. So we get a position, certainly we will get a position for which this galvanometer shows null deflection, means potential of D becomes equal to potential of B, and that time this bridge will be balanced. Okay. So sliding contact is changed, or D or jockey is moved on the wire. Okay. So jockey is moved on the wire, on the bridge wire, then certainly we will get a position of D, for which, okay, for which galvanometer shows null deflection, for which galvanometer shows null deflection. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अब एक करिए, ये एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए बी बी सी, ए डी बी सी आप कंपेयर करिए उस चीज़ को, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले को, है ना। यहाँ पर आप ले सकते हैं ये आर, ये एस, है ना, आर और एस ऐसा है, यहाँ बी ए, और ये इधर से तो ये रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? R इंटू एक्स। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? R इंटू 100 माइनस एक्स। ये हो गया ना। तो ए बी सी यहाँ पर हो गया और डी ए हो गया, तो डी ए कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐसे। तो हम इन चीज़ों को जो मीटर ब्रिज में जो अरेंज्ड हैं उनको हम देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ सेल या बैटरी जो भी आप लगाए हैं ये यहाँ, ठीक, ये अलग चीज़ है। हम ये तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो बैलेंस है, तो क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं ना कि R डिवाइडेड बाई आर एक्स इक्वल्स एस डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो बैलेंस होने पर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो R अपान आर एक्स, या उसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, आर एक्स अपान ये और आर एस, आर डिवाइडेड बाई एस, आर एक्स अपान आर 100 माइनस एक्स इक्वल्स आर डिवाइडेड बाई एक्स। यस, तो ऐसा हो सकता है, इस तरह कंपेयर कर सकते हैं हम इसको। तो फिर क्या होगा? If the galvanometer shows null deflection, then certainly bridge will be balanced. Okay. Then bridge will be balanced. Okay. मान लेते हैं हम, suppose balance position is obtained at the distance L from A. Okay, suppose the balance point is obtained at the position L, x equals L, okay, x equals L from A। तब फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको? देन आर एस, आर एल एंड
R 100 minus L will be resistances of balanced Wheatstone bridge. Okay, balanced Wheatstone bridge. और एक कंडीशन आप जानते हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन है तो रिलेशन रजिस्टर्स के बीच में क्या लिख सकते हैं? सो नाउ वी कैन राइट हियर R डिवाइडेड बाई S, R डिवाइडेड बाई S इक्वल्स RL डिवाइडेड बाई R 100 माइनस L, and R is unknown here. So then unknown resistance are unknown resistance R equals how much? Yes, R into L, and this will get cancelled. Okay, so yes into L upon 100 minus L. Okay, so by varying S, we get different positions of balance point L. Okay, by varying S, we will get different positions of balance point D. Okay, and then we can calculate mean value of resistance R. So R की मीन वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज और, कुछ प्रिकॉशंस इसमें बरतते हैं। ये आपका 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी है, तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट से भी ये आपके लिए एक एडवांटेजेस है कि आप अभी पढ़ लेंगे तो इसकी वैल्यूज़ वहाँ लैब में आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट आराम से। और इसका अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट है। यहाँ जो सेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो एक 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट एक लैग्रांज सेल या डेनियल सेल यहाँ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल है बहुत। जनरली हम कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल नहीं यूज़ करते। हाँ, एक चीज़ कुछ प्रिकॉशन यहाँ पर है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो हम चाहते हैं कि मिडिल के आसपास ही मिले, यानी कई वैल्यूज़ इसी के आसपास मिल जाएं। यस की वैल्यू ऐसे हम चूज़ करें कि बैलेंस पॉइंट मिडिल के आसपास मिले। इससे क्या होगा, एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, जो ये कनेक्शंस है ना, they also possess some resistance and they affect the ratios here. So the additional connection resistance and these will affect the final values, and if this D is nearly in the middle, then these errors can be minimized. So let us see. So we prefer, नोट करें इसको, ठीक है ना, वी प्रेफर टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट nearly
in the middle by choosing appropriate value of yes and any known resistance because end resistance और end जो connections का resistance है, because end resistances connections के resistance है ना, resistance of connections A and C okay, affect the ratio which ratio Rx upon 100 R100 minus x, इस रेशियो को इफेक्ट करते हैं। तो फिर क्योंकि एंड रेजिस्टेंस कुछ इसमें होते हैं, अभी हम थोड़ा एग्जांपल ले लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको समझा देंगे उसको। सो टू मिनिमाइज द एरर, क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट इज टेकन नियरली इन द मिडिल, बैलेंस पॉइंट is taken nearly in the middle, of bridge wire, meter bridge wire। तो यहां से मीटर ब्रिज वायर के मिडल में ये चीज हम लेते हैं। मीटर ब्रिज फार्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज फार्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस can be used to determine what? Used to determine, क्या इससे पता कर सकते हैं, resistivity of a material, of the material of wire, material if unknown resistance, ठीक है ना, अगर वो unknown resistance is in the form of wire, ठीक है, is in the form of wire, ठीक है, of length L and क्रॉस सेक्शन A, तब क्या कर सकते हैं भाई, तब देखिए क्या हो जाएगा, रो आप जानते हैं R इंटू A बाई L, ठीक है, और R आपको पता है, R वहाँ पर यस, और क्या हो जाएगा ये रो इक्वल्स, सो
S इंटू ए एल अपॉन 100 माइनस एल। ये यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हुआ मीटर ब्रिज में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस चीज़ को हम इस पार्ट को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको फिर से 2 बार 3 बार देखेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बच्चों इसको हम यहीं रोकते हैं। आप पढ़िए, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो जब भी मिलने आएंगे आपको इसकी सूचना मिल जाएगी और आते रहेंगे। अभी हम लोग 3rd चैप्टर में हैं, आगे वीडियो चैनल पर नहीं है लेकिन अगले वीडियो आएंगे और जल्दी ही जल्दी आएंगे अब, और आप साथ में बने रहेंगे, अपने सुझाव देते रहेंगे तो और अच्छा हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ बच्चों, एक थोड़ा सा करेक्शन रह गया इस वीडियो में। एक लास्ट में जो अभी जस्ट अभी एक फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? आर, आप जानते हैं आर इक्वल्स रो एंड आर इक्वल्स रो एल डिवाइडेड बाई ए। क्या है? किसी कंडक्टर की, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इक्वल्स रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ क्या है? एल क्या है? कंडक्टर का लेंथ है, ए क्या है? उसका क्रॉस सेक्शन है, और आर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो रो हम क्या लिखते हैं? रो क्या होगा? आर इंटू ए बाई एल, ऐसा होगा। एल क्या है? याद रखिए रेजिस्टिव कंडक्टर की लेंथ है। तो अभी एक चीज़ में छूट गई, जस्ट छोटा सा एक मिस्टेक हुआ, हम सोचे कि अभी करेक्शन हो जाए तो अच्छा है। तो ये जो पार्ट जो छूटा उसमें हम ही लिखे थे कि आर क्या है। आप अभी मीटर ब्रिज के भी एक्सप्लेनेशन में क्या है? आर क्या है? ये अननोन रेजिस्टेंस। आर क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। जिस अननोन रेजिस्टेंस के बारे में जिसको हम फाइंड आउट किए हैं उसको एक वायर के फॉर्म में दिया होता है, जनरली लेंथ है, ये तो बात कर ही रहे थे उसको कि वो एक लेंथ है, उसकी एक लेंथ होती है, वही लेंथ एल है। और इसको हम क्या पता किए थे? आर इक्वल्स एस। एस क्या है? नोन रेजिस्टेंस, और एल 100 माइनस एल। ये बैलेंस पॉइंट एल डिस्टेंस पर है और 100 माइनस एल क्या है? दूसरे एंड से बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये वैल्यू रखा। ये एल वहाँ पर क्या हुआ, लिखना भूल गया था, लिखना छूट गया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, ऐसे लिखा होना चाहिए। रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता करने के लिए किया हुआ था। सो आर की प्लेस में क्या लिखेंगे? एस एल, हियर रिटन एस ए आर। सो आर की प्लेस में लिखेंगे एस ए and A is here, L divided by 100 minus L, and this L it was left by mistake. So remember this thing, L should be here. This is the length of given conductor of a known resistance. Okay, okay, thank you. देखिए आगे जो आपको एक्टिविटी मीटर ब्रिज का जो प्रैक्टिकल फॉर्म दिखा रहे हैं वो आप देखिए। बच्चों देखिए ये एक आपका अरेंजमेंट ये मीटर ब्रिज का है। ये मीटर ब्रिज प्लेट है। आपको बता, इसमें जैसा कि बात कर रहे थे कि इसमें होता क्या है, ये व्हिटिस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। एंड इट हैज़ अरेंजमेंट, इट हैज़ कनेक्टेड, दीज आर प्लेट्स, metallic strips which are used in the place of connectors, or these are connectors with broad surface, outer surface. So this is done to minimize and resistance of these connectors. Okay. और ये जो आपको व्हिटस्टोन ब्रिज में बताया गया था कि R1, R2, R3, R4, अभी जो उसमें नाम लिए थे 4 रजिस्टर्स का, तो यहाँ पर भी ये 4 रजिस्टर्स
बनाते हैं या 4 रजिस्टर के फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। तो 1 रजिस्टर का ये जो गैप है, कहा गया कि देखिए ये एल शेप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ एल शेप ऐसे दिख रहा है। इसका मेन कंपोनेंट क्या क्या है, एक तो ये देखिए क्या है 1 मीटर स्केल है, और ये इसके ऊपर यही वायर है, मीटर ब्रिज वायर। ऐसा ही वायर आपको ये कॉन्स्टेंटन वायर है, और ऐसा वायर कई जगह यूज़ होता है, और इसकी जगह और कोई रेजिस्टिव वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 1 मीटर वायर है तो इसके नाम पर इसका 1 मीटर ब्रिज नहीं पड़ा है नाम। ये जो मीटर ब्रिज है ये ठीक मीटर METER इसके स्पेलिंग में होता है, तो ये मेजरिंग डिवाइस के नाम से ये लिया जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये क्या क्या करता है, इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस किसी रजिस्टर का पता करते हैं, और साथ में हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है ना, उनको वेरीफाई भी करते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्वल रेजिस्टेंस क्या होता है, R = R1 + R2। तो वैसा ही यहाँ पर क्या करते हैं, करके देखते हैं कि क्या सचमुच ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है। तो 2 रजिस्टर तो यहीं लगाते हैं। देखिए इस गैप में एक ये है, एक ये गैप है, यहाँ पर एक रजिस्टर होगा ना, ये तो कनेक्टर है बीच में। जैसे आपको दे दिया गया है कि A B C और D कहीं इधर, तो यही ये जो गैप है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ क्या है R3 है, ये R4 है, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, ये R3 है, R4 है, R4 मान लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है। यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू बदल करके हम डिफरेंट प्लेसेस पर नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन ले आते हैं, बैलेंस की कंडीशन ले आते हैं, और जो स्लाइडिंग की है वो यहाँ जगह हम टच करते हैं स्लाइडिंग की। मान लेते हैं इस पॉइंट पर क्या मिला आपको, बैलेंसिंग पॉइंट अगर यहाँ मिल गया तो इधर का एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, इधर का R2 हो गया, ये जो पहले से लगा रखे हैं 3 है, यहाँ 4 है। इसको टेस्ट करने के लिए एक जो कॉन्टैक्ट है, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, और ये पॉइंट यही D है, और ये वाला B है। B और D के बीच आप जान रहे हैं क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यही मीटर ब्रिज है। तो आगे इस पर क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट्स और होंगे, और उसको हम लोग आपको एक वीडियो के रूप में उस एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको शेयर करेंगे, और आप देखिएगा तब। ओके, थैंक यू।